ओरछा के राजा और उन राजा के गुरु श्री हरिराम व्यास जब वे ओरछा छोड़कर के वृंदावन आए तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में पधारे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में श्री हरिराम व्यास जी आए और उन्होंने आकर के सेवकों से प्रार्थना की कि हमको हितरवंश महाप्रभु से मिलना है। अपने कुछ जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न मेरे मन में है, वो मुझे उनका उत्तर चाहिए। सेवकों ने कहा भैया वो भी व्यस्त हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं, अभी आपका मिलना संभव नहीं हो पाएगा। हरिराम व्यास जी तो जिद कर लिए, नहीं मुझे तो अभी मिलना है। सेवकों ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु से कहा, बोले भगवान एक ओरछा से हरिराम व्यास जी आए हैं और वो बहुत जिद कर रहे हैं आपसे मिलने की। हमने कहा कि महाराज जी अभी सेवा में हैं ठाकुर जी की, थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन मान नहीं रहे हैं। बोले मिलना है, अभी मिलना है। तो ठाकुर जी के लिए कुछ सामग्री भोजन की बना रहे थे हितरवंश महाप्रभु। इतने में ही उन्होंने कहा कि ठीक है लाओ, बुलाओ उनको यहीं पे, हम सामग्री सिद्ध करते करते उनसे बात करेंगे। हरिराम व्यास जी जैसे ही पहुंचे प्रणाम किया, बोले भगवान मेरे मन की कुछ जिज्ञासाएं हैं, जिन जिज्ञासाओं के लिए मैं ओरछा से वृंदावन आया हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो हरिवंश महाप्रभु बोले अभी मैं कुछ सामग्री बना रहा था, लेकिन आपके प्रश्न कुछ ज्यादा, आप इंतजार नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको पहले उत्तर देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, सामग्री बाद में बनाऊंगा, पहले आपके प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं। तो हरिराम व्यास जी बोले नहीं भगवान, मुझे आपकी सेवा में विक्षेप नहीं डालना, आप भोजन भी बनाते रहिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर भी देते रहिए। बस इतना कहा था और इतने में ही महाप्रभु जी ने उत्तर दिया। बोले ये बात तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमको लगता है भोजन बनाना हाथ का धर्म है। हाँ, भोजन बनाना हाथ का धर्म है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रसाद बनाना ये हृदय का धर्म है, ये हाथ का धर्म नहीं है। और यदि हृदय मेरा प्रसाद बना रहा है तो मैं तुम्हारे संशय का उत्तर कैसे दे पाऊंगा? मेरी मन बुद्धि ये प्रसाद बना रही है, मेरे हाथ प्रसाद नहीं बना रहे। व्यास जी आप संशय की निवृत्ति चाहते हो और मैं इस समय प्रसाद बना रहा हूं ठाकुर जी का, और आप चाहते हो कि मैं प्रसाद भी बनाऊं, आपका संशय भी निवृत्त करूं, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि भोजन बनाना हाथ का धर्म है और मेरे संशय की निवृत्ति करना हृदय का धर्म है। पर नहीं, भोजन व्यक्ति विशेष के लिए है तो हाथ से बनेगा, लेकिन ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनना है तो हृदय से ही बनेगा। तो एक समय पर दो काम हृदय नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं पहले प्रसाद उतार दूं, फिर आपके संशय का। महाराज जैसे ये बात कही महाप्रभु जी ने, हरिराम व्यास जी तो नतमस्तक हो गए, बोले मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए भगवान, अब कुछ नहीं पूछना मुझे। मैं समझ गया। मैं आज तक हृदय को और शारीरिक क्रियाओं को अलग अलग मानता था, लेकिन आपने मेरे संशय की निवृत्ति कर दी कि भगवत भाव में शरीर सेवा नहीं करता, हृदय ही सेवा करता है। शरीर माध्यम बनता है, पैर माध्यम बनते हैं, वाणी माध्यम बनती है, नेत्र माध्यम बनते हैं, कान माध्यम बनते हैं, पर प्रधानता हृदय की होनी आवश्यक है। कथा सुनने के लिए कान होने जरूरी हैं, पर कानों से ज्यादा हृदय का होना जरूरी है। दर्शन के लिए नेत्र आवश्यक है, लेकिन नेत्रों से ज्यादा हृदय का होना आवश्यक है। परिक्रमा के लिए पैर हो, हिष्ट पुष्ट शरीर हो, नहीं, हृदय का होना।